हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? इशिता राणा। इशितिका राणा। इशितिका राणा। कितने दिन आपने मेरे पास ड्राइविंग सीखी? 14 डेज। आज कितने घंटे सिखा दिया मैंने? आज 2 घंटे से। 2 घंटे। तो एक क्लास एक्स्ट्रा हो गई, उसका 300 मुझे पे कर देना गूगल पे, फोन पे, ठीक है? हाँ। तो मजाक कर रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि ब्रेक जब फेल हो थोड़ा जाए, तेज बोलो, रोटी नहीं खाई है। जब कार का ब्रेक फेल हो जाए उस सिचुएशन में क्या करना है? पहले कार का ब्रेक फेल हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस टाइम बस भगवान का नाम ले लो, हे प्रभु बचा लो मुझे। तो जब इशिका जी ब्रेक फेल हो जाए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत सारे व्यक्ति जो कार चलाते लेकिन उनको ये नहीं पता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कार को प्रैक्टिकल करके। पूछने से नहीं पता चलेगा। अगर ब्रेक फेल हो गया तो गाड़ी कैसे रोकोगे आप, ठीक है? तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं पूरा वीडियो आपको शूट करके दिखाऊंगा। इशिका जी हमारे साथ बैठी हैं, तो सबसे पहले आप बेल्ट लगा लो, अपनी सीट बेल्ट। तो दोस्तों मैं चलाने जा रहा हूं महिंद्रा की, कौन सी है ये? KUV 100। इसका सीट बेल्ट वाला ये है? नहीं, ये तो मेरा है। आप वाला कहाँ गया? इसमें यहाँ पे होता है, बट वो मुझे लग रहा है नीचे निकल गया है। ठीक है, एक मिनट। सीट बेल्ट लगाना तो जरूरी है। एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे होता है बट इसमें नहीं है। एक मिनट बंदी छोड़। ये नीचे गिरा पड़ा है, ये लीजिए। ये तो पीछे का वो है, इधर वाला कहीं दिख ही नहीं रहा है। चलो कोई बात, ठीक है। अब नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तब भगवान का नाम लेके और बस आप आराम से मैं लगा लेता हूँ सीट पे। जिस तरह आप लगा लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को सिखाना है ना अभी। हे प्रभु रक्षा करना। तो सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी हाइट कम रह गई है। हमने डाला फर्स्ट गियर, हैंड ब्रेक को कर दिया अनलॉक। अब हमने धीरे से गाड़ी को बढ़ाया, ठीक। सेकंड गियर कर दिया। अब मैंने लेफ्ट का सिग्नल दे दिया यहाँ से, और अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले ओआर बीम को मैंने चेक किया और पूरी तरीके से मैंने स्टीयरिंग घुमा दी, ठीक है। अपने राइट वाले ओआर बीम को मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ। अब मैंने थर्ड गियर कर दिया। गियर देखना कैसे लगा रहा हूँ मैंने, ठीक है। वापस मैंने फोर्थ गियर कर दिया। गाड़ी की स्पीड मेरी 60 पहुंच गई है। 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही, गाड़ी फोर्थ। अब देखना, मैं जब गियर डालता हूं तो ये देखना क्या एक्सीलेटर ज्यादा होता है या गियर की और क्लच की जो टाइमिंग है वो देखना। ये मैंने ब्रेक से गाड़ी को स्लो डाउन कर लिया, मैंने क्लच नहीं लिया। अब मैंने क्लच दबा के डायरेक्ट इसको सेकंड गियर में कर दिया। फोर्थ गियर से कर दिया सेकंड गियर में। फिर मैंने स्पीड मेंटेन करी और ये हल्की स्पीड बढ़ी, क्लच दबा के थर्ड गियर कर दिया। गियर लीवर देखना मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आया, मैंने क्लच नहीं लिया, ओनली ब्रेक से स्पीड डाउन कर ली, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लिया। फिर हल्का सा मैंने एक्सीलेटर ले लिया, स्पीड मेंटेन करी, लेफ्ट का सिग्नल दिया, गाड़ी मेरी धीरे से लेफ्ट की तरफ आई, मैंने सिग्नल बंद किया, क्लच दबाया, थर्ड गियर किया। इंजन के साउंड को सुनिएगा, गियर के पैटर्न को देखिएगा कि कैसे मैं गियर लगा रहा हूँ। मैंने स्पीड बढ़ाई, फोर्थ गियर आ, स्टीयरिंग पे हाथ देखो, ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ। मैंने राइट का सिग्नल दिया, ब्लाइंड टर्न है, ब्रेक से स्पीड डाउन करी, वापस गियर लगा के सेकंड कर दिया, डायरेक्ट फोर्थ से सेकंड कर दिया, ठीक। वापस अब मैं देखो गाड़ी यहाँ से आपको निकालूंगा। उधर तो कुछ पड़ा हुआ है, पहले ऊपर जा रहा था। मैंने स्पीड बढ़ाई, वापस ये थर्ड गियर कर दिया और वापस स्पीड मैंने मेंटेन करी। अब ये मैंने कर दिया फोर्थ गियर।
अब जो एक्चुअल आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अगर ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर कार का ब्रेक फेल हो जाए तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। पैनिक हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं और हड़बड़ा जाते हैं, तो हम वहां डर जाते हैं। अगर ब्रेक फेल हो गया, मान लो हम चल रहे हैं अभी कितनी स्पीड में, 60 की स्पीड में चल रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया तो आपको क्या करना है, स्टीयरिंग को पकड़ना है और आपको क्या करना है, जैसे अभी हम चल रहे हैं कौन से गियर में, 4th गियर में। अब हमने क्या करा, क्लच दबा के 3rd डाला, फिर क्लच दबा के 2nd गियर डाला, फिर क्लच दबा के 1st गियर डाला। ये देखो गाड़ी, और उसके बाद बीच में ब्रेक यूज करते गए, गाड़ी रुक गई। अगर मान लो 40 की स्पीड में गाड़ी थी, ब्रेक मैंने यूज ही नहीं किया, गाड़ी रुक गई। अगर आप यही गाड़ी 60, 70, 80 की स्पीड में, कुछ समय लगेगा, पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक खींच देते हैं, हैंड ब्रेक नहीं खींचना है। हाँ, अब देखो एक बार और करके दिखाता हूँ आपको। अब हैंड ब्रेक का भी थोड़ा सा यूज बता दूंगा कि हैंड ब्रेक को कैसे यूज करते हैं। सर ये तो जैसे खाली रोड, हाँ, अगर गाड़ियाँ होंगी तब तो सर, तो गाड़ियां होंगी तो 60 की स्पीड में थोड़ी आप भगा रही होगी वहां। तो हाईवे पे ब्रेक फेल हो रहा है, मान लो सपोज, अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में हो, ट्रैफिक वाले एरिया में 10-15 की स्पीड में गाड़ी अगर आपकी चल रही है, तो आप ब्रेक को ट्राई करते रहो, पंप हो सकता आ जाए, अगर हल्का फुल्का ब्रेक ऑयल होगा तो पंप आ जाएगा। ब्रेक आपको दबाते रहना, छोड़ना दबाना है, तो पेंडल आ जाता है। अगर एयर कहीं से, ब्रेक फेल कब होता है, जब हमारी कार का कोई मास्टर सिलेंडर या व्हील सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर ये होता है जो यहाँ पे होता है, जो बूस्टर होता है, जहाँ पे मैंने ब्रेक ऑयल का आपका वो कीप दिखाया था, और जो व्हील सिलेंडर होते हैं वो हमारे पहिए में छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं जो ब्रेक ऑयल को मतलब पंपिंग कराते हैं, ठीक है। अब मान लो सपोज जैसे आपने कहा, अब मैंने स्पीड बढ़ाई, ये डाला 3rd गियर, ये डाला यहाँ पे 4th गियर, स्पीड अब देखो 60 फिर आ गई। अब जैसे आप कह रहे थे 80 की स्पीड में गाड़ी, अब मैं ले लेता हूँ यहाँ 80 की स्पीड में। अभी गाड़ी मेरी आ गई है 80 की, अब मैं 5वें गियर में हूँ, ठीक। अब मैंने देखो क्लच ब्रेक छोड़ दिया, अब ब्रेक नहीं लग रही, मैं ब्रेक लगा रहा हूँ लेकिन ब्रेक नहीं लग रही। मैंने क्या करा, फट क्लच दबाया, 4th गियर करा, 4th गियर करने के बाद 3rd गियर करा और ब्रेक भी पंपिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने 2nd गियर करा, फिर देखो स्पीड डाउन हुई। अब उसके बाद मैंने हल्का सा ब्रेक बीच बीच में यूज कर रहा हूँ और ये मैंने कर दिया 1st गियर। कितनी दूर में गाड़ी मेरी कंट्रोल हो गई। मुश्किल से मुझे लग रहा है 50 मीटर में गाड़ी मेरी कंट्रोल। अभी आ गई पहले गियर में, अभी पहले गियर में आ गई है, स्पीड 0 हो गई। मान लो आपके सामने कुछ हो तो इसको कहीं भी साइड में टच कर दो, अगर आपको लग रहा है कहीं भी, तो अगर इतने में गाड़ी टच करोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जान बच जाएगी। मान लो कोई डिवाइडर है, कुछ भी आप हल्का सा ऐसे करोगे, ऐसे घुमा दोगे तो गाड़ी वहीं जाके टकरा जाएगी, गाड़ी आपकी बच जाएगी एक्सीडेंट होने से। लेकिन जब इस स्पीड में आप आ जाओगे तो आपको बीच बीच में ब्रेक ट्राई करते रहना, तो हल्का सा ब्रेक काम करेगा। अगर मान लो एकदम ही ब्रेक काम नहीं कर रहा तो आप हैंड ब्रेक को भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो, जैसे कि हैंड ब्रेक ऐसे करके ऐसे खींचना है, ऐसे करके छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना। अब इसमें तो वो वाला हैंड ब्रेक है, नॉर्मल हैंड ब्रेक जो होता है तो हल्का सा ऊपर लिया नीचे किया, ऊपर लिया नीचे लिया, तो भी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। समझ गए? आपको एकदम हैंड ब्रेक नहीं खींचना वरना गाड़ी पलट जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ब्रेक फेल हो गया तो हम हैंड ब्रेक खींच देंगे। अगर हैंड ब्रेक खींच दोगे तो गाड़ी पूरी पूरी वहीं पलट जाएगी। हैंड ब्रेक जो है वो किसको ज्यादा कंट्रोल करती है? पिछले व्हील को। अब देखो मैं आपको ये भी करके दिखा दे रहा हूँ। हैंड ब्रेक लगा के खड़ी कर दूंगा गाड़ी पूरी ऐसे आगे से, ठीक है। ये हैंड ब्रेक लगाया, ये देखो खड़ी है। अब हैंड ब्रेक लगा दिया, अब हैंड ब्रेक आपका साइन आ रहा है। अब मैंने डाला यहाँ पे फर्स्ट गियर, डाल दिया। अब हैंड ब्रेक लगा है पूरी तरीके से, मैंने पूरा हैंड ब्रेक खींच रखा है। अब ये देखो गाड़ी पीछे का जा रही है, इंजन वाइब्रेट कर रहा है। और ये देखो क्या हुआ, पीछे के टायर उठे फिर बैठ गए, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक पूरा खींच रखा है। अब देखो हैंड ब्रेक लगा है। अब मैंने देखो क्या किया, हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया, देखो गाड़ी खिसक रही है। ये देखो हैंड ब्रेक लगे लगे खिसक रही है पूरा हैंड ब्रेक, नागिन डांस हो रहा है। ये देखो जो शादी पार्टी में लोग डांस कराते हैं वो हैंड ब्रेक पे, ये देखो हो रहा है। तो हैंड ब्रेक से गाड़ी लगे लगे भी खींच जाती है। अब मैं हल्का सा एक्सीलेटर लूंगा, ये देखो चल रही है गाड़ी, चल रही है। लेकिन इससे क्या होता है, पिछले व्हील पूरे हीट कर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो हैंड ब्रेक है किसको कंट्रोल करते हैं? पिछले टायरों को। इंजन जो कंट्रोल करता है वो अगले
टायरों को करता है। तो हम जो फुट वाला ब्रेक यूज करते हैं ये अगले टायरों को कंट्रोल करता है, पीछे के टायर फ्री होते हैं। तो हैंड ब्रेक, अब हमने ये हैंड ब्रेक हटा दिया, ठीक। हैंड ब्रेक का वर्क क्या होता है, जब हम गाड़ी को खड़ी करके हम रोक के गाड़ी खड़ी कर देते, रोक देते, तो गाड़ी हमारी आगे पीछे नहीं जाती है। अभी देखा आपने हैंड ब्रेक लगा के मैंने गाड़ी खिसका दी। अगर बड़ी गाड़ी होती फॉर्च्यूनर, इंडेवर वगैरह, तो उसमें तो हैंड ब्रेक लगे गाड़ी खींच जाती है, क्योंकि 3000 सीसी का इंजन होता है। क्लियर हो गया। तो हैंड ब्रेक अगर खड़ी गाड़ी पे मान लो, अब थोड़ा सा स्पेस हो तो मैं आपको हैंड ब्रेक का वो दिखा दूं कि हैंड ब्रेक का एक्चुअल में होता क्या है। जैसे सपोज कम जगह में गाड़ी घुमानी हो आपको, जैसे कि बहुत कम जगह में गाड़ी घुमानी है और पिछले पहिए को आपको जाम करना है, पिछले पहिए को जाम करना है और बहुत कम जगह में गाड़ी घुमानी है, तो उसके लिए क्या है, जब आप हैंड ब्रेक खींच के और पूरा स्टीयरिंग घुमा दोगे तो हैंड ब्रेक ने पिछले पहिए जाम कर दिए, तो ये अगला हिस्सा वहीं का वहीं ऐसे नाच जाएगा। ये देखो, जैसे सपोज अब देखो यहाँ मैं आपको करके दिखा दो, बंद है, ये देखो। अब मान लो मुझे कम जगह में गाड़ी घुमानी है, तो ये देखो गाड़ी रोकी मैंने, यहाँ रोक दी, हैंड ब्रेक लगा दिया। अब मैंने डाला फर्स्ट गियर और ये देखो घुमा दिया, पिछले पहिए वही है, ये देखो है, इतनी कम जगह में गाड़ी घूम गई, पिछले पहिए जाम है, खाली नाच रही है गाड़ी ऐसे करके, अगला हिस्सा खाली घूम रहा है, देख रहे हो। ये देखो पिछला पहिया वही नचे दे रहा है, ये देखो है, पिछले पहिए वही जाम है। आया समझ में। तो सर इससे गाड़ी खराब होने के चांसेस हैं। तो ये हैंड ब्रेक हमारा वहाँ यूज होता है कि जैसे जहाँ पे हिली एरिया में गाड़ी हमने फंसा दी, या गाड़ी हमारी पीछे भागने की कंडीशन में है, गाड़ी हमारी पीछे जा रही है, या कम जगह में गाड़ी को हमको बैक करना, या कहीं ऐसी जगह फंस गए, तो वहाँ हैंड ब्रेक से पिछले पहिए जाम कर देते हैं और हम अगला हिस्सा हल्का एक्सीलेटर लेके, थोड़ा सा ज्यादा एक्सीलेटर लेके, और गाड़ी को हम धीरे धीरे नचा लेते। कभी कभी क्या होता है, ऐसी जगह हम फंस जाते हैं जहाँ स्पेस ही नहीं होता है, तो वहाँ पे हम खड़ी गाड़ी को हम नचा सकते हैं। में हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हम हिली एरिया पे देखो स्मेल आ गई, हल्की सी गाड़ी में स्मेल आई, क्यों आई, क्योंकि जो पिछले टायर थे वो जाम हो गए थे, पिछले टायर जाम हो गए थे हैंड ब्रेक लगाने से, क्योंकि पिछले जो टायर होते हैं वो ब्रेक शू होते हैं और अगले जो होते हैं वो ब्रेक पैड होते हैं। अगले डिस्क ब्रेक है, पिछले लेदर ब्रेक है, ठीक है ना। एक बार और करके आपको दिखा दे, थर्ड गियर, फोर्थ, फिफ्थ गियर थे, गाड़ी रोक के, ये हो गया फोर्थ गियर। और अब एक दायरा बताओ, आपकी इतनी जगह में आपको गाड़ी रोकनी है, जैसे 50 मीटर, 100 मीटर। अब जैसे गाड़ी अभी चल रही 80 की स्पीड में, ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ तो स्लो कर लिया क्योंकि चौराहे को क्रॉस कर लूं, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक, और चढ़ाई पे गाड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि चढ़ाई पे बहुत जल्दी। अब मैंने थर्ड है ये, अब मैंने ये फोर्थ कर दिया और स्पीड बढ़ाई, अब देखना चढ़ाई पे कितनी जल्दी कंट्रोल होगी अगर ब्रेक फेल हो जाए। अब यहाँ पे ये फिफ्थ गियर है, ठीक है, अब चढ़ाई आ रही है, अब मैंने ब्रेक से पैर, एक्सीलेटर से पैर हटाए, ये क्लच दबा के मैंने फोर्थ गियर डाला और ये थर्ड गियर डाला और ये सेकंड गियर डाला, ठीक, अब ये फर्स्ट गियर डाल दिया, ये देखो हो गई। अब इतने में अगर आप किसी को टच भी कर देते हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जान बच जाएगी गाड़ी। अब ज्यादा मान लो ब्रेक फेल थी, आपने गाड़ी ऐसे करके इसमें दीवार में भिड़ा दी, अब दीवार में भिड़ गई, रुक गई, बस। और सर जैसे ढलान में, जैसे अभी यहाँ पर ढलान में जा रहे थे तो वही फर्स्ट गियर में करोगे तो धीरे धीरे रेंगती रहेगी, इतनी स्पीड में आ जाएगी। अब इतनी स्पीड में अगर आप किसी को टक्कर भी मार देते हो तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बच जाएगा। और टक्कर वहां मारना है, बाइक साइकिल वाले को नहीं मारना है, ऐसे नहीं जैसे ऐसी कोई दीवार हो या कुछ ऐसा हो जहां आपकी गाड़ी आगे से टच हो जाए। और बाकी अगर आप ब्रेक ट्राई करते रहोगे ऐसे तो रुक जाएगी। सर फर्स्ट गियर में आकर सर न्यूट्रल लगा देंगे तो नहीं रुकेगी गाड़ी? न्यूट्रल पे तो इंजन फ्री हो जाता है देवी जी। ये लो मैंने न्यूट्रल लगा दिया, अब देखो कहाँ जाएगी गाड़ी, अभी ये न्यूट्रल लगा दिया, लो लगा दिया न्यूट्रल लगा दिया, तो पीछे की तरफ ढलान है ना, तो पीछे तो जाएगी न्यूट्रल पे और इंजन फ्री हो जाता है। अभी चलो न्यूट्रल की बात आई, आपको न्यूट्रल का भी बता देता हूँ। लो ये आपके दिमाग में जो डाउट है वो भी निकाल देता हूँ। 3 घंटे आज खा लिया आपने मेरे, ठीक है। न्यूट्रल से देखो क्या होता है, सेकंड, थर्ड
और ये फोर्थ। ठीक, अब आपने जैसे अभी कहा कि न्यूट्रल पे अगर हम गाड़ी को छोड़ता है फ्री, इंजन पूरी तरीके से हो जाता है फ्री। और जब फ्री हो जाएगा तो फिर तो जो फ्लो है, अब मान लो मैंने देखो अभी इसको न्यूट्रल पे लगाया, अब मान लो सपोज मैंने ये कर दिया न्यूट्रल, गाड़ी न्यूट्रल हो गई। अब ये देखना गाड़ी किसी भी गियर में नहीं है और गाड़ी कितनी स्पीड में भाग रही है, हाँ? और तेज भागेगी क्योंकि देखो यहाँ ढलान है, तो ढलान पे देखो अभी मैंने जब न्यूट्रल किया था तो स्पीड 50 थी, अभी 60 प्लस हो गई, ये देखो भाग रही है, रुकेगी। तो न्यूट्रल पे इंजन फ्री हो गया है। अब वो जब मैंने गियर डाउन करके बताया था वो इंजन ब्रेकिंग काम करता है। अब ये गाड़ी किस गियर में चल रही है, अब आई धीरे 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 धीरे, देखना न्यूट्रल, धीरे धीरे ये रुकेगी। अब कितने मीटर में जाके रुकेगी ये देखना, क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा तो हम आ चुके हैं जब मैंने न्यूट्रल करा था, और आप देखते जाओ कितनी मीटर आगे जाती है। तो पहाड़ों पे न्यूट्रल पे एक बार को चला सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि सर मतलब वहाँ पर तो जैसे फ्री रोड रहती है। अच्छा न्यूट्रल पे, ओह न्यूट्रल पे नहीं चलाना है, नहीं वो एक्सीडेंट हो जाएगा, ढलान ज्यादा होगी तो स्पीड ज्यादा पकड़ लेगी। पहाड़ों पे अगर आप डाउन हिल में उतर रहे हो तो पहले दूसरे गियर में, दूसरे, क्योंकि वहाँ इंजन ब्रेकिंग काम करता है। अगर आप पूरा क्लच दबा लोगे, इंजन फ्री हो गया, ढलान होगी तो गाड़ी और स्पीड पकड़ लेगी, समझ रहे हैं? अब देखो अभी तक ये चली रही है और कितने मीटर आ गए हम लोग, 200 300 400 300 मीटर क्रॉस कर गए। अब ये चली रही है, अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि न्यूट्रल हो चुकी है। जो टायरों का मोमेंटम था 60 की स्पीड में मैंने न्यूट्रल करा था, 50 से 60, जो टायरों का मोमेंटम था, तो ये देखो न्यूट्रल होने के बाद कोई एक्सीलेटर क्लच ब्रेक में कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, अब ये धीरे 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 रुकेगी। ये 60 की स्पीड में थी। अगर हम फर्स्ट गियर में चल रहे हैं 0 to 10, तब हम न्यूट्रल करेंगे तो गाड़ी हमारी 10 से 15 मीटर में रुक जाएगी। अगर हम सेकंड गियर में चल रहे हैं तो 20 से 50 मीटर में रुक जाएगी। अगर हम थर्ड गियर में चल रहे हैं, थर्ड गियर की स्पीड 30 to 40, तो गाड़ी हमारी 100 से 150 200 मीटर में रुक जाएगी। पर हम यहाँ चल रहे थे 60 की स्पीड में, तो 60 की स्पीड होती है टॉप गियर की। अब धीरे धीरे गाड़ी रुक रही है, अब ये खड़ी हो जाएगी चल के। अभी भी ये कोई गियर नहीं है, देखो न्यूट्रल है। अभी धीरे धीरे ये जो जहाँ पे ये रेड रेड कलर के हैं, यहाँ पे देखना वहां तक चलेगी, क्योंकि अभी इंजन फ्री है और रोड ऐसा है एकदम मक्खन जैसा। अगर यही रोड होता ऊबड़ खाबड़ वाला, इंटरलॉकिंग होता या खड़ंजा लगा होता या रास्ता खराब होता, तो शायद ये पीछे रुक चुकी होती अब तक के, ये अब तक के रुक चुकी होती। तो देख लिया न्यूट्रल करने के बाद कितनी दूर गाड़ी चली आई। तो न्यूट्रल कभी गलती से भी मत करना, ठीक है? सो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।